डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी के 84 विधायक अनिल कटारा और जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। अस्पताल परिसर में पार्किंग कर्मियों द्वारा मरीजों के परिजनों से दादागिरी और मारपीट की शिकायतों को लेकर दोनों नेताओं ने अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर से ठेका निरस्त करने की मांग की। निरीक्षण के दौरान गुटखा दाग, गंदगी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने अस्पताल में पेनल्टी सिस्टम लागू करने पर जोर दिया है। लेकर के आज धरना दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद चौहान। यहाँ पे आज डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, चिकित्सालय, वहाँ पर हमारे जो मरीज है, पेशेंट यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, उनसे जो शुल्क वसूला जा रहा था और शुल्क वसूलने के लिए जो लोग रखे हुए थे उनकी जो बदतमीजियां सामने आ रही थी। और यहाँ पर जिसका टेंडर है और टेंडर जिस आधार पे कर रखा पर डे का 800 रुपये, उससे अधिक पैसा वसूला जा रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारी जानकारियां हमें चाहिए थी। और हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में बैठे थे, वहां से हमने जो वार्तालाप किया, हमें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर ये सारी व्यवस्थाएं ढंग से सुचारू रूप से नहीं होती है तो आने वाले टाइम पे इस अस्पताल में बहुत बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ की जो जनता है उस जनता के प्रति उत्तरदायी और हमारा कर्तव्य है कि अगर जनता दुखी होती है, उनको गवर्नमेंट यहाँ पर निःशुल्क दवाएं दे रही है, सारे प्रकार के जितने भी इलाज है सारे निःशुल्क हो रहे, तो फिर उनके आने के लिए जो वाहन उपलब्ध यहाँ आ रहे हैं, उन वाहनों से शुल्क क्यों वसूला जा रहा है। जब उदयपुर, बांसवाड़ा जैसे बड़े अस्पतालों में टेंडर प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो किसके दबाव में डूंगरपुर में टेंडर प्रक्रियाएं हो रही है और ये पैसा कहाँ जा रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, उस संबंध में हम यहाँ पर आए और सारी जानकारी अभी ले रहे हैं हम लोग। एक कोई बदतमीजी वाली बात आई थी। हाँ, ये आए दिन फेस कर रहे हैं लोग, हमारे पास आए दिन लोगों से बातें मिलती है, कई वीडियोस हैं। लोग मरीज यहाँ पर आते हैं, उनके साथ जो गार्ड बाहर खड़े हैं शुल्क वसूल रहे, बदतमीजी से पेश आ रहे, मतलब मारपीट भी कर रहे। न जाने किनका उन पे हाथ या शय है कि ये लोग इस तरीके से हमारे मरीजों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो ये डूंगरपुर के स्वास्थ्य विभाग या बहुत बड़े चिकित्सालय, बहुत ही दुखद बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका जिम्मेदार कौन है, इन सब चीजों पे हम लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर सुधार करने की कोशिश भी करेंगे। और अगर ये सुविधा और यहाँ की जो सुचारू व्यवस्था सही ढंग से नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, चाहे जिससे भी मिलना पड़े मिलेंगे, सरकार को अल्टीमेटम देना पड़े तो भी देंगे, पर यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुधार के रहेंगे। धन्यवाद। बाकी लोग बाहर बैठो आराम से। एक चीज का टेक लगता है, नगर परिषद में आप जाते हैं तो ये क्या कहा करके भेज दिया, बात सुनिएगा कि वहाँ जो उस कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति है वो जात का आदिवासी, ये कह करके शहर की स्थिति आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है नगर परिषद में क्या है। सुनिएगा, है ना, अस्पताल के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी जात का आदिवासी है। ये दिमाग में लोगों के चल रहा है कि इनके बैठने के बाद में सारी व्यवस्था गड़बड़ हुई। हम चाहते हैं कि आपके सानिध्य में सारे अच्छे काम हो, बढ़िया व्यवस्था हो। हमने मशीन के लिए आपको कहा है कि जो लोग गंदगी करते हैं फाइन रखिए। गुप्ता जी के टाइम में फाइन रखा गया था, हमारे पे भी फाइन है बकायदा, लेकिन है ना वही बात आती है, जब फाइन करो तो वो गुटखा निकालो तो फिर लड़ाई करते हो, वो लड़ाई करते हैं तो गार्डों से मारपीट हो जाती है। इसमें खाली गुटके लेने की चौकी बनी है सर, खाली अरे वो अगर कोई मारपीट करता है चौकी बनी है, चौकी वाले तो आए जाते हैं वही। हम आर्गुमेंट दे देंगे ऐसा करने से ऐसा होगा, ये लेकिन हम कर रहे हैं, फिर भी हम चाहते हैं। देखो, मशीन का डर दिलों में बहुत कुछ है। एक बार पता लग गया कि वहाँ मशीन के अंदर पाउच निकाल लिए जाते तो वो बाहर रख करके आएगा, अंदर मशीन तो नहीं, मैनुअली चेक करते हैं। जो भी चीज है मैनुअली कई बार चेक होता ही नहीं। और आदमी के चेहरे देख करके, गुटके की तो ऐसी कोई चेहरे देख करके गुटखा बीड़ी सिगरेट का जो सुविधा है वो पैसिफिक में भी अच्छी है, तुरंत निकला देता है। वो हमारे यहाँ पे भी निकालते हैं। डॉक्टर साहब, मुख्य इशू है आज का पार्किंग। आपने एक चीज बताई कि आपकी व्यवस्था रखने के लिए शुल्क लेना पड़ रहा है और टेंडर करना मजबूरी है, जबकि इस हॉस्पिटल के निर्माण में आप सबकी सैलरीज में और दूसरी दवाइयों में सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है मेडिकल कॉलेज के पीछे, और एक पार्किंग से आने वाला शायद उसका 0.1% है। वो 0.1% से आप सिस्टम चलेगा नहीं। इसका आप अलग प्रावधान आप प्रशासन से मांगिए। हम कह हमारे विधायक भी गार्ड 5-6 होमगार्ड लगाना है या सिक्योरिटी लगानी है, तो टेंडर के आड़ में अपन इन लोगों को गुंडागर्दी करने नहीं, वो संभव नहीं है। गुंडागर्दी तो मैं यहाँ पे 0% करता ही। आपको एक वीडियो आया हमारे पास, एक वीडियो मान लिया डॉक्टर साहब, वीडियो हर अल्टरनेट दे रहा है। दूसरी चीज वो तो मेरे पास भी आई है, उससे ऑप्शन क्लियर नहीं है। हम ये चीज चाह रहे हैं कि कितने आपके पास रिकॉर्ड में हल्का फुल्का कितने लाख का टेंडर होगा मिनिमम? अभी आ रहा है।
एक तो सीधी सी बात है, एक सेकंड देखो यार, आपने यहाँ पे हमको बुलाया, सीधी सी बात है, तो टेंडर किसका है वो बता दो। टेंडर में आने वाले भाई गार्ड कितने लगे, गार्डों की जो बदतमीजी से वो गार्ड नहीं है, वो पार्किंग गार्ड जो पेशेंटों के साथ कर रहे हैं, ये एक तो चीज नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो पैसा टेंडर के मार्फत से खर्च हुआ, कहाँ का खर्च हुआ, राजस्थान विधानसभा सदस्य हम जानना चाहेंगे हमारे जिले की जो अस्पताल की स्थिति है। वो हम पूरा देंगे, उसको कोई वो नहीं है, कोई खाली वो पैसा टेंडर निरस्त संभव है कि नहीं डॉक्टर साहब? आप तो ये बताइए। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस। मैं क्या कह रहा हूँ, ये टेंडर खत्म किया जा सकता है क्या? ऐसा कोई प्रावधान है आपके पास? क्या खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन हमको वापस करना पड़ेगा टेंडर, फिर वही नहीं, हम नहीं, इस आदमी के खिलाफ नहीं कह रहे, हम इस